और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सिन्हा साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, सेना के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी। और सबसे पहले सिन्हा साहब, मैं आपको मुबारकबाद देते हुए, आज आप लोगों का दिन है, वैसे तो पूरे देश का दिन है, और आज इसीलिए दिल्ली से बाहर बेंगलुरु में यह जलसा किया गया, यह आयोजन किया गया, परेड की गई कि पूरे देश का एक एक व्यक्ति आप लोगों के साथ ये जश्न मनाए। तो पहले तो आपको बधाई। और दूसरी बात, जो जनरल साहब कह रहे हैं, जनरल मनोज पांडे, वो कह रहे हैं कि अभी भी वहां पे चीजें खत्म नहीं हुई हैं, कुछ स्लो जरूर हुई हैं लेकिन खत्म नहीं हुई हैं। तो कोई डेडलाइन तैयार करेगी सेना या वेट करेगी कि अगर वहां से कुछ बड़ा होता है तभी हम जवाब देंगे? मिस्टर राम, आर्मी डे पे हमको बधाई देने के लिए, पूरे सेना को बधाई देने के लिए मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूं। और पूरे देशवासियों को सिर्फ यही कहना चाहता हूं, मैंने 38 साल नौकरी किया सेना में, और उसके पहले मैं 6 साल सैनिक स्कूल और 3 साल एनडीए और 1 साल आए में, तो जिंदगी के 48 साल मैंने सेना को दिया। और मैं देशवासियों को यही कहना चाहता हूं, आप चैन की नींद सोइए, सेना आपकी सब समस्या बॉर्डर पे उसको ठीक कर देगी और कर रही है। और दुश्मनों की हिम्मत नहीं होगी कि हमारी तरफ देखे। हम सशक्त हैं, पहले भी हम सशक्त थे, काबिल थे। 62 वॉर के बाद हम उस समय भी हम रहते, लेकिन हमको न बूट्स मिला, न एम्युनिशन मिला, न पॉलिटिकल लीडरशिप मिला, न सपोर्ट मिला। फिर हम कैसे लड़ेंगे? हिंदुस्तान एक प्रजातंत्र देश है, ये पाकिस्तान या ये मिलिट्री डिक्टेटरशिप का देश नहीं है। तो जब पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं चाहेगी, हमको सपोर्ट नहीं करेगी, हम कैसे लड़ेंगे? तो मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं कि आप चिंता मुक्त रहिए। हमको कितनी भी कुर्बानी देनी पड़ेगी हम देंगे, लेकिन राष्ट्र का, मदर इंडिया को हम झुकने नहीं देंगे, भारत माता को झुकने नहीं देंगे। उसकी गरिमा, उसका प्रेस्टीज, उसकी इज्जत हम एकदम आकाश में फहराते रहेंगे। पहली बात। दूसरी बात, अब आता हूं बिंदु पे। जनरल, हमारे जो थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने जो कहा है वो सही कहा है। मेरा अपना विश्वास है कि देखिए, किसी का डीएनए नहीं बदलता है। मैं जानवर का नाम नहीं लेना चाहता, एक जानवर होता है, उसको 1 साल 2 साल उसकी जो पूंछ है पाइप में रख दीजिए, पाइप निकालिए तो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। नियत, विचारधारा, सोच, कैरेक्टर, उसमें किसी का बदलाव नहीं आता है राम। तो परिस्थिति, हाँ, परिस्थिति एक बहुत बड़ी शिक्षक है, वो कंपेल करती है अगले को कि तुम उसमें थोड़ा बदलाव लाओ, और वही पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हमारी जो अप्रिसिएशन है, मिलिट्री अप्रिसिएशन, 2.5 फ्रंट वॉर सिनेरियो, एक पाकिस्तान फ्रंट, एक चीन फ्रंट, और हिंदुस्तान के अंदर जो जयचंद है उस फ्रंट पे भी सेना को सब पता है, और सेना का पूरा ऑपरेशनल प्लानिंग तैयार है। खाली हमको हरी झंडे की जरूरत है। हरी झंडी सरकार से मिली, प्रधानमंत्री जी से मिली, और हम कूच करके उसको अंजाम देंगे। उसकी पूरी प्लानिंग प्लेस में है। और ये 1-2 साल से नहीं है माराम, ये कई दशकों से ये ऑपरेशन प्लानिंग इन प्लेस है। लेकिन 2014 के बाद जो गति उसमें आई है, जो शक्ति प्रदान किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वो बहुत प्रशंसनीय है। ठीक है, 10 सेकेंड और। जिस तरह से 73 स्ट्रेटेजिक रोड्स की कल्पना मिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस जी ने की थी, और उस पर जिस गति से काम होना चाहिए था, नहीं हुआ। और मैं जानता हूं क्यों नहीं हुआ। ये बहुत, मैं अभी पाकिस्तान के लोग हैं तो बहुत ज्यादा मैं ये अपनी अंदरूनी घर की बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोग एक सॉफ्ट स्टेट की इमेज बना के रखे थे, और इसीलिए पाकिस्तान अपनी मनमानी करता रहा, चीन अपनी मनमानी करता रहा। वो दिन गए। अब हिंदुस्तान एक सॉफ्ट स्टेट नहीं है, हिंदुस्तान एक बहुत सशक्त राष्ट्र है। और हम जानते हैं, यदि किसी ने हमारी तरफ आंख उठाकर के देखा तो आंख निकालना कि हमको कला आती है। ये संदेश विश्व के लोगों को मीना चौधरी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं पाकिस्तान से, और इसके साथ ही हुमायूं सरफराज भी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनके पास भी हम चलेंगे। लेकिन पहले हिना जी, जो आज भारत के विदेश मंत्री ने भी कहा, भारत के सेनाध्यक्ष ने भी कहा, ये दोनों बातें कहीं ना कहीं जिस टारगेट ऑडियंस तक पहुंचानी है, जो पाकिस्तान की फौज तक या चीन तक पहुंचानी है, वो वहां तक पहुंच रही हैं बराबर कि नहीं?
अच्छा, सबसे पहले तो मैं अपनी बात का आगाज इस पॉइंट से करना चाहूंगी कि कहा कि डीएनए कभी नहीं बदलता कभी आपके मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने ये जिक्र किया, तो वाकई में मैं हंस रही थी और अंदर और मैं कह रही थी कि यू आर एक्सेप्टिंग योर ओन रियलिटीज एंड दैट्स गुड। बाय द वे, विद द पैसेज ऑफ टाइम, कि इंडिया की बात करें तो उनका डीएनए कभी नहीं बदलता। वो फेक नैरेटिव्स मीडिया पे उसकी बात की जाए, फेक इनकाउंटर्स के हवाले से बात की जाए, कश्मीर में फेक मीडिया चैनल्स जो आपके नैरेटिव्स पोर्ट्रे करते हैं रिगार्डिंग इंडियन स्टेटमेंट्स। आई लिसन टू यू फॉर लाइक 5 and 10 minutes and I really hope कि आप मुझे भी उतना ही टाइम देंगे and you'll be as grateful। फिर हम बात करते हैं टेररिज्म की, तो टेररिज्म के कितने ग्रुप्स इंडिया में टेररिस्ट जो है वो हिजबुल मुजाहिदीन कौन है? यू नो आप सलाउद्दीन कौन है? एफएटीएफ में किसको? आप अपने कैसे फील करते हैं सर? Your top journals, your top hierarchy level army officials, your politicians, your bureaucrats, everybody was involved in millions of corruption cases. You want me to quote it? How do you feel safe in that country? और आप इंडिया के हवाले से बात कर रहे हैं, ये अपनी फौज के मुताल्लिक आप बात कहें तो भी समझ में आए। मुझे जरा बताइए हिना चौधरी, जो सवाल आपसे पूछा गया, आप कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा है। अगर ये प्रोपेगेंडा है, अगर ये प्रोपेगेंडा है तो अभी बीते साल में अपनी डेड बॉडीज क्यों उठा के ले गए पाकिस्तान की फौज क्यों डेड बॉडीज उठा के ले गई जो घुसपैठियों को मारा हिंदुस्तान की फौज ने? अगर ये प्रोपेगेंडा था, आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि आप अभिनंदन के हवाले से बात करते हैं, हम कलभूषण के हवाले से बात करते हैं। आर यू टॉकिंग अबाउट टेररिस्ट मैन? ये क्या कर रहे थे पाकिस्तान की सरजमीन पे कलभूषण, और आप अभिनंदन के हवाले से बात करें, दे वर देयर टू एंजॉय कप ऑफ टी, और वेयर द टेररिस्ट ग्रुप्स, व्हाई द टेररिस्ट ग्रुप्स वर बैक फ्रॉम इंडिया? अभिनंदन आपको टेररिस्ट दिखता है? अभिनंदन आपको टेररिस्ट दिखते हैं? आतंकवादी दिखते हैं? जो ऑफिशियल भारत का MiG-21 उड़ा रहे थे वो आपको टेररिस्ट दिखते हैं? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिया। आप चाइना के हवाले से बात कर रहे हैं, आप पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं, आपकी स्टेट का डिजाइन है एक्सपेंशनिज्म। कश्मीर आप लेना चाहते हैं और एक्सपेंशन हमारा डिजाइन है। कश्मीर आप लेना चाहते हैं। आपके लोग कहते हैं कि भूखे पेट सो जाएंगे, लेकिन फौज को हथियार देंगे, न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे, क्योंकि एक्सटेंशन करना है अपनी सरहदों का। आपको हर बार यहाँ उधारी के टैंक लेकर 1965 में आप चढ़ के आए, उधारी के टैंक लेकर इधर चढ़ के आए, और आप बता रहे हैं कि ये एक्सटेंशन हमें करना है। एक्सटेंशन हमें करना होता तो 65 तक जहां तक हमने जीता था वहां तक एक्सटेंशन हो जाता। नहीं समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा। आपको समझ में आ जाए तो मेरे ख्याल में बेहतर। तो आप बताइए ना, 65 में जहां तक एक्सटेंशन करना था वहां तक हो जाता। ये मत एक्सपेक्ट करें कि आप, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जहां तक आपकी सरहदें हैं वहीं तक रहना चाहिए, उसके इधर आने की कोशिश करेंगे, उसके लिए सेना की पूरी तैयारी है। हम भी यही चाहते हैं।